हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से AR स्क्वायर्ड यूट्यूब चैनल में। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है और एक डिस्क्लेमर भी है। गुड न्यूज ये है कि इस वीडियो के थ्रू मैं तुक्का ट्रिक्स कोर्स के कुछ क्लिप्स यहां पर रिलीज करने जा रहा हूं और तुक्का ट्रिक्स कोर्स की प्राइस हमने कम कर दी है आपके लिए लास्ट मोमेंट के अंदर में। आप सिर्फ ₹1000 के अंदर इसको आप एनरोल कर सकते हो। आपको कोई कूपन कोड की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली आपको लिंक पे जाना है और जाके एनरोल करना है एंड आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। डिस्क्लेमर यही है कि अगर आपने इस पूरे क्लिप को देखा तो आपका मन कर जाएगा इस कोर्स को एनरोल करने का। आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे क्योंकि आपको समझ आएगा कि ये कोर्स कितना अच्छे तरीके से डिजाइंड है लास्ट मोमेंट के अंदर में आपके स्कोर को बूस्ट करने के हिसाब से। 100+ मार्क्स आप अभी भी यहां पर बूस्ट कर सकते हो साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स के थ्रू। अगर आप चाहते हो मैं इसका पार्ट 2 भी रिलीज करूं तो इस वीडियो के अंदर में अगर 500+ लाइक्स आते हैं तो मैं जल्दी आपके लिए इसका पार्ट 2 भी रिलीज कर दूंगा। पूरे क्लिप को आप ध्यान से देखो। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है हमारे नीट 2026 तुक्का ट्रिक्स कोर्स के अंदर में। इस कोर्स में एनरोल करने का आपका ये जो डिसीजन है ये आपके जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट डिसीजंस है, ठीक है। इस कोर्स से हर स्टूडेंट मार्क्स बूस्ट करता है और पिछले कई सालों से हम इस कोर्स को रन कर रहे हैं। नेट स्कोर इवन फ्रॉम जीरो, अगर आप एकदम जीरो पे भी हो तो भी आप जस्ट इस कोर्स को फॉलो करोगे, आप 180 आराम से ला सकते हो विद जस्ट 40% एक्यूरेसी। 50% एक्यूरेसी होगी तो आप देख सकते हो क्या सीन बनेगा। 180 में आप 90 सही करोगे, 90 गलत करोगे, 9 4 जा 36, 360 माइनस 90, 270 आप स्कोर करोगे विद 50% एक्यूरेसी। विद 50% एक्यूरेसी आप 180 में से 90 सही करोगे, 90 गलत करोगे, +4 के हिसाब से अगर आप देखोगे, -1 के हिसाब से देखोगे, यहां पर आपका स्कोर जो है +270 का बनता है, विच इज वेरी मच पॉसिबल। 360 माइनस 90 ये बहुत हद तक पॉसिबल है, ठीक है। 40% तो मैं आपको करके ही दिखाता हूं। ये हो गया केस ए, एकदम जीरो वाले बच्चों के लिए। अब बात करते हैं केस बी वालों के लिए। केस बी मतलब क्या है कि भाई थोड़ा सा मिड रेंज में है, ठीक है, थोड़ा सा 180 के आसपास कर पाते हैं। सो केस बी एट 180 मार्क्स, ठीक है। अगर आप 180 मार्क्स पे हो कि आपने जो है 45 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के, इतनी आपकी एबिलिटी है। मतलब आपने बहुत बेसिक बोर्ड लेवल प्रिपरेशन करा हो या बहुत ही बेसिक आपको नॉलेज हो, थोड़ा बहुत नॉलेज हो कि भाई 45 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब आप देखो 40% की अगर आपकी टीए है तो उस केस में आपके पास में क्वेश्चन कितने बचे। अभी आपके पास में 180 क्वेश्चन नहीं बचे, आपके पास में 135 क्वेश्चन बचे हैं। तो 135 क्वेश्चन आपके पास में बचे हैं। इसमें आपका जो है 40% एक्यूरेसी के हिसाब से आई थिंक 54 होगा। 40% के हिसाब से आपका 54 होगा सही, और गलत कितना होगा आप देख लो। आपका 46 और 35 81, ठीक है, 81 आपका यहां पे गलत होगा, राइट। सो +4 के हिसाब से आप ऐड करो और -1 के हिसाब से आप माइनस करो और फिर यहां पर आप नेट स्कोर देख लो आप कहां पहुंच सकते हो। 54 इंटू 4 आपका हो जाएगा यहां पे 216, ठीक है। 216 में से आपको 81 माइनस करना है, कहीं पर रफ वर्क कर लो। 216 में से आपको 81 माइनस करना है 5, या आपका हो गया 21 और 8 कितना हो गया आपका, ये हो गया 13, ठीक है। 135 मार्क्स आप बूस्ट करोगे प्लस 135, तो आपका जो फाइनल टोटल है वो आ जाएगा 180 प्लस 135, 215, ठीक है। दिस विल गिव यू प्लस 215 फाइनल स्कोर, सॉरी 315, ठीक है, 315, राइट। क्लियर है। अब आप देखो 50% की अगर आपकी तुक्का एक्यूरेसी है, 50% की तुक्का एक्यूरेसी है तो आप 135 में से कितने सही करोगे, कितने गलत करोगे, आधा कर लो आप लगभग। तो 67 के आसपास लेट से आप सही करोगे और 68 के आसपास आप जो है लेट से गलत करोगे। तो 67 इंटू +4, 67 इंटू 68 इंटू -1, ये आपका कितना हो जाएगा। 67 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 7 4 जा 28, तो 268 माइनस आपका हो जाएगा 268, 6 4 जा 24, कुछ ज्यादा ही इंप्रूवमेंट लग रहा है, तो कुछ खतरनाक इंप्रूवमेंट लग रहा है ये, ठीक है। 135 में से 67 अगर आप सही करोगे 50%, तो 6 4 जा 24, 7 4 जा 28,
मतलब 268 माइनस 68, ठीक है। तो 200 नंबर का आप यहां पे इंप्रूवमेंट लोगे विथ 50% एक्यूरेसी। तो 200 का आप इंप्रूवमेंट लोगे तो फाइनल स्कोर आपका कितना हो जाएगा, 200 और 180 प्लस 380, कंप्लीट गेम चेंजर। ठीक है, आप सोच के देखो, आपने 180 मार्क्स का ही पेपर सॉल्व किया, उतनी आपकी एबिलिटी है, बट आपका फाइनल टोटल देखो कितना आ रहा है, 315, 380, जस्ट 40% एक्यूरेसी पे 315, 50% एक्यूरेसी पे 380, कंप्लीट गेम चेंजर। तो यहां पर क्या है ना, आपकी इज्जत बच जाती है। अब जो केस सी और केस डी वाले स्टूडेंट्स है ना, उनकी 50% एक्यूरेसी हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अच्छे जोन में है, उन्होंने पढ़ाई करी है, तो उनकी एक्यूरेसी काफी अच्छी रहती है, वो ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह काफी अच्छा कर पाते हैं। सो केस सी का देखते हैं, एट लेट्स से 360 मार्क्स। अगर आप 360 मार्क्स पे हो तो इसका मतलब है हम 50% ही एक्यूरेसी कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि आप 50% बना सकते हो इजीली। इन केस नहीं बना पा रहे हो, 40 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। सो इफ यू आर एट 360 मार्क्स, यू आर लेफ्ट विद 90 क्वेश्चंस एंड विद 50% एक्यूरेसी आपके 45 सही होंगे, 45 गलत होंगे, प्लस 4 आप करो, यहां पर आप -1 के हिसाब से देखो, 45 इंटू 4 इज 180, 180 माइनस 45 इज 135, तो आप यहां से प्लस 135 आप उठाओगे, आपका जो फाइनल टोटल हो जाएगा वो आप देख सकते हो, कंप्लीट गेम चेंजर 360 प्लस 135, दैट इज ऑलमोस्ट 500, 495 का आपका यहां पर जो है स्कोर बन रहा है, 495। क्लियर। और केस डी वालों का तो बल्ले बल्ले एकदम, केस डी इनकी एक्यूरेसी 60% भी हो सकती है, पॉसिबल है, बट मैं 50 मान लेता हूं। केस डी यू आर एट लेट्स से 540 मार्क्स, ठीक है, यू आर एट 540 मार्क्स, आप 540 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर सकते हो, एंड दीज आर द बेस्ट स्टूडेंट्स एक्चुअली, ठीक है, जो इतना सॉल्व कर पा रहे। देखो हम 0 लिए, 180 लिए, 360 ले रहे, 540 ले रहे हैं, आपको देखना आप किस जोन पे हो। आप अगर एकदम 0 पे हो, आप वहां से 600 तो नहीं ला पाओगे, आप अगर 180 पे हो, वहां से आप 600 तो नहीं ला पाओगे, बट ये आप ला सकते हो, स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अगर आप केस सी में हो, आधा पेपर ही सॉल्व कर पा रहे हो, तो 360 से आप 600 तो नहीं ला पाओगे, बट आप 500 ला सकते हो, ठीक है, 50% एक्यूरेसी आपकी बनानी पॉसिबल है। दीज आर द बेस्ट स्टूडेंट्स। इनके लिए तो एकदम गेम चेंजर होता है, क्योंकि ये एकदम फंसे हुए होते हैं कट ऑफ के आर पार। तो अगर आप 540 मार्क्स का सॉल्व कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर लेफ्ट आउट विथ जस्ट 45 क्वेश्चंस, ठीक है। सो व्हेन यू आर लेफ्ट आउट विथ 45 क्वेश्चंस, यहां पर आपको पेपर छोड़ देते हो आप लोग, थोड़े से आपका कट ऑफ रह जाता है, फिर ड्रॉप करना पड़ता है, ठीक है, समझ रहे हो आप। हो सकता है 540 भी आप पूरा सही ना करो, कुछ इसमें से गलत हो जाए, तो आपको क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना है, चाहे आप किसी भी जोन में हो। नीट में आप क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं जा सकते, अनटिल एंड अनलेस आप 650 के ज्यादा सॉल्व कर रहे हो, तब अलग बात है। तो अगर आप 540 पे हो, 500 पे हो, इस रेंज में हो, 45 क्वेश्चन आपके पास में बचे हैं, मैं आपको बता रहा हूं मिनिमम 50% आपकी तुक्का एक्यूरेसी होगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बट आपको ट्राई करना है 60% का। 10 में से 6 जो बचे हुए हैं ना, उसमें से आप 10 में से 6 सही करने का ट्राई करना। बट अगर 50% भी हम कंसिडर करते हैं, तो लेट्स से दैट इज 23 सही एंड 22 गलत, प्लस 4 के हिसाब से देखना है, -1 के हिसाब से देखना है। आपका जो स्कोर यहां पे आ रहा है 23 इंटू 4 आपका हो रहा है 92 मार्क्स, माइनस आपका 22 दैट इज अ प्लस 70। जैसे ही आप यहां पे प्लस 70 लोगे, बूम, 540 एंड 70 आपका हो जाएगा 610 मार्क्स, ठीक है, प्लस 610 आपका यहां पे हो जाएगा, 600 आप क्रॉस कर जाओगे। क्लियर हो गया। ये आपको 4 केसेस बताए, अब आप अपने हिसाब से देख लो। आपका हो सकता है कि आप ना 360 सॉल्व कर पा रहे हो, ना आप 540 सॉल्व कर पा रहे हो। आपका ऐसा हो सकता है कि सर मैं ना 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूं आउट ऑफ 180, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो। 100 सही कर पा रहे हो मतलब कि आप 400 पे हो, आप उसके हिसाब से देख लो। आपके पास में बचे हुए कितने हैं, 80 बचे हैं। अब आप उस पे तुक्का एक्यूरेसी देख लो, आप कितना तुक्का एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो। अगर आप लेट्स से आप 40% मेंटेन कर सकते हो, तो आप 80 में से कितना सही करोगे, 8 4 जा 32, गलत कितना करोगे 48, 32 सही होने का आपका स्कोर कितना आएगा, 32 इंटू 4 आप करोगे, ठीक है, 128, और यहाँ पे 48 आपका गलत होगा, माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा, तो आपका कितना आ गया, प्लस 80 आ गया। तो आप 400 से पहुंच जाओगे कहां, प्लस
480 पे। और अगर आप 50% सही कर लो, 80 में से आप 40 सही कर लो और 40 गलत कर लो, तो 40 सही होने के 140 माइनस 40 120, 400 से आप 120 ऐड करोगे, आप पहुंच सकते हो 520 पे। अगर आप 60% एक्यूरेसी बना सकते हो तो आप देख लो 8 6 आप 48 सही करोगे और 32 गलत करोगे, 48 इंटू 4 आप देख लो कितना हो रहा है आपके पास में 192 माइनस 32 160 आप बूस्ट करोगे, 400 से आप 560 पे पहुंचोगे। समझ रहे हो कितना गेम चेंजर है। अगर आप 80 क्वेश्चन जो छूट रहे हैं आपके, उसमें अगर आपने 60% एक्यूरेसी बना ली तो आपके यहां पर जो है 48 सही होगा और 32 आपका गलत होगा, यहां से आपके प्लस 160 होंगे और 400 पे जब 160 जुड़ेगा तो आपका 560 का स्कोर बनेगा। सो एट द एंड इट्स ऑल अबाउट दिस तुक्का एक्यूरेसी। आपको तुक्का एक्यूरेसी जितनी हाई कर सको लास्ट मोमेंट में आपको उतना ज्यादा यहां पे बूस्ट मिलेगा। हर केस के लिए मैंने यहां पे आपको समझा दिया, एकदम जीरो पे हो तो भी, मिड में हो तो भी, हाई पे हो तो भी, अपने हिसाब से आपको कस्टमाइज देखना है तो भी, ठीक है। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो, कितना तुक्का एक्यूरेसी बना पा रहे हो। तुक्का एक्यूरेसी को हाईएस्ट लेके जाओ, मॉक टेस्ट देना और फिर अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना। एग्जाम में सब एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, पहले से रेडी होके जाओ कि मेरे को ये करना है। और मार्क्स कम तो किसी का नहीं होगा क्योंकि +4 -1 का पैटर्न है। 10 में से 2 सवाल तो यार सही होते ही हैं, वर्स्ट केस में भी। सैंपल स्पेस थोड़ा बड़ा रखोगे आप, 2-3 क्वेश्चन मारोगे तो नेगेटिव हो सकता है, बट जब 10 क्वेश्चन मारोगे तो कहां से नेगेटिव होगा। 10 में से आप 3 तो सही कर ही सकते हो, 2-3 तो सही कर ही सकते हो। 10 में 1 ही सही होगा क्या यार? अंधा तुक्का मारोगे तब शायद हो, अंधा तुक्का में भी 10 में 2 सही होता है, तभी ये मार्किंग पैटर्न है। हम तो फिर भी साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगा रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है नीट 2026 तुक्का ट्रिक्स कोर्स में। एपिसोड नंबर 1 में हमने थोड़ा सा फंडामेंटल समझा कि भाई तुक्का एक्यूरेसी क्या होता है, किस तरीके से आपका स्कोर बूस्ट होता है। एपिसोड नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है। जैसे मैंने आपको कहा था कि बिना स्किप करे आपको पूरा कोर्स देखना है, भले ही आप स्पीड बढ़ा के देख लो, टाइम कम है तो बात अलग है, ठीक है। अब एपिसोड 2 में हम ये समझेंगे कि हमारे जो तुक्का एक्यूरेसी है, जो हमको 40% 50% लेके जाना है, वो एक्चुअली बनती कैसे है। क्योंकि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई 40%, 10 में से 4 तुक्के सही कर लिया, 5 तुक्के सही कर लिया, बट वो एक्चुअली होता कैसे है, उसके पीछे की पूरी साइंस को आप यहाँ पे समझो, ठीक है। सो एपिसोड नंबर 2 ऑफ नीट 2026 तुक्का ट्रिक्स कोर्स। जरूर से यार फीडबैक देते रहना, ठीक है। यूट्यूब पे कमेंट करके आप नीट के वीडियोस में फीडबैक देना, हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके फीडबैक देना। आपके फीडबैक हमें हेल्प करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स को ये समझाने में कि भाई जो स्टूडेंट्स आए हैं उनका रिव्यू अच्छा है, उनको हेल्प हो रहा है तो आपको भी हेल्प होगा, ठीक है। छोटी सी चीज आप कर सकते हो, वर्ड ऑफ माउथ आप स्प्रेड करने में हेल्प कर सकते हो, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब पे कहीं पे भी आप उठा लो, तुक्का ट्रिक्स पे डेडिकेटेड कोर्स, और इस तरीके से आपका स्कोर बूस्ट करा के देना, ये कोई नहीं करा रहा, ठीक है। एपिसोड नंबर 2, यहां पर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रिक्स एंड गेसिंग रूल्स, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है ना, हमारी जो वेबसाइट है जहां पे आपने इस कोर्स को परचेज किया होगा, tukkatricks.com, क्या नाम है उसका? tukkatricks.com, ठीक है। तो एक्चुअली ये नाम तुक्का ट्रिक्स आया कहां से? तुक्का ट्रिक्स जो है ना, ये जब काफी 7-8 साल, आज आप जितने भी यूट्यूब पे तुक्का ट्रिक्स देखते हो ना, उन सारी चीजों की शुरुआत मैंने करी थी। तुक्का ट्रिक्स से मैंने वीडियोस अपलोड करने शुरू करे थे, नीट के और अलग अलग एग्जाम्स के। आज हो सकता है आप बहुत सारे दूसरे क्रिएटर्स के वीडियोस देखते हो तुक्का ट्रिक्स के, जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। जब वो आज कॉलेज में होंगे, वो है ना, तो मैं 7-8 साल से 2017 से तुक्का ट्रिक्स सिखा रहा हूँ। तो आप में से काफी सारे जो आप दूसरे क्रिएटर्स के वीडियोस देखते हो, उनमें से बहुत सारे उस टाइम पे मेरे को फॉलो करते थे, और फिर वो 2000 कोविड के बाद में 21-22 के बाद में वो तुक्का ट्रिक्स वगैरह आपको जो है बताते हैं। तो ये उतना पुराना है जो टर्म है तुक्का ट्रिक्स। आप कभी मेरे चैनल पे यूट्यूब पे जाके पुराने वीडियोस देखोगे, आपको समझ आएगा तुक्का ट्रिक्स, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। तो ये नाम क्यों रखा था कि यहां पर ना 2 चीजें हैं, तुक्का और ट्रिक्स। आप समझना बात को, 2 चीजों के टर्म से बना है। एक हमारे पास में है ट्रिक्स, ठीक है, और इसको ऐड किया तुक्का के साथ में, तब ये नाम बना तुक्का ट्रिक्स, राइट। अब इसमें क्या होता है ना, ट्रिक्स मेनली 2 टाइप के होते हैं और तुक्का मेनली 2 टाइप का होता है। मेनली
वेरिएशंस बहुत है, बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, बट ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो ट्रिक्स के अंदर में आता है अजम्पशन मेथड, और आता है हमारा डायग्राम अप्रोच, राइट। और तुक्का के अंदर में हमारा आता है ऑप्शन एलिमिनेशन, और हमारा आता है फील मेथड, ठीक है। सो जो ट्रिक्स है वो आपको हायर एक्यूरेसी से क्वेश्चन सॉल्व करके देता है, और जो हमारा तुक्का है, इंटेलिजेंट गेसिंग, तुक्का मतलब रैंडम तुक्का नहीं है, प्रेडिक्टेड तुक्का, वो हमको थोड़ा लोअर एक्यूरेसी से देगा, बट दैट इज स्टिल बेटर देन द रैंडम गेसिंग, ठीक है। जो हम अंधा तुक्का मारेंगे उससे बेटर रहेगा ये साइंटिफिक तुक्का। तो ट्रिक्स और तुक्का दोनों मिला के ये टर्म जो है बना है। शॉर्ट में मैं इसको बोलता हूं AM, अरिथमेटिक मीन नहीं, अजम्पशन मेथड। इसको मैं बोलता हूं DA, डायग्राम अप्रोच शॉर्ट में। इसको मैं बोलता हूं शॉर्ट में OE, और इसको मैं बोलता हूं FM। तो ये चार हमारे मेनली टाइप्स ऑफ ट्रिक्स हैं। अब हमें टोटल एक्यूरेसी कितनी बनानी है? 40-50% के आसपास, ठीक है। हर एक ट्रिक की इंडिविजुअल एक्यूरेसी देखो कितनी है। अजम्पशन मेथड की इंडिविजुअल एक्यूरेसी है अराउंड 90 to 100%, अराउंड 90 to 100% की हमारी तुक्का एक्यूरेसी है अजम्पशन मेथड की। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन में अजम्पशन मेथड लग रहा है और आप उसको लगा रहे हो तो 90 to 100% चांस है आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम अप्रोच की एक्यूरेसी हमारे पास में है 80 to 90%, 80 to 90% की हमारी TA है। मतलब क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम अप्रोच लग रहा है और आप उसको लगा रहे हो तो 80 to 90% चांस है आपका आंसर सही है, राइट। ऑप्शन एलिमिनेशन आपको ऑलरेडी पता होगा, जब हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का मारते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन की एक्यूरेसी रहती है ऑलमोस्ट 50% की हमारी तुक्का एक्यूरेसी रहती है ऑप्शन एलिमिनेशन की। कभी हम एक ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, कभी 3 कर देंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 करते हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेशन। फिर आता है फील मेथड, इसकी एक्यूरेसी रहती है 30 to 35%, 30 to 35% की हमारी इसकी TA रहेगी, राइट। तो जहां पर आपको कुछ नहीं आता ना वहां आप फील मेथड लगाते हो, ठीक है। जैसे मेरे को बायोलॉजी नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, तो मैं आपको फील मेथड, वहां पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप देखोगे फील मेथड से 30-35% की हमारी एक्यूरेसी रहती है। तो अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है, आप ऑप्शन एलिमिनेशन की क्वांटिटी बढ़ा दो, आप ट्रिक्स की क्वांटिटी बढ़ा दो, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, राइट। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब कुछ नहीं लगेगा, जब सॉल्व नहीं हो रहा, कोई ट्रिक नहीं लग रहा, दिस इज बेटर देन रैंडम गेसिंग। रैंडम गेसिंग भी हमको करना पड़ता है कई क्वेश्चंस में, मैं तो करता हूं, आपके ऊपर आपको करना है या नहीं करना है। नीट में वैसे आप क्वेश्चन ज्यादा छोड़ नहीं सकते, अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक है ना तो रैंडम गेसिंग भी एट एनी पॉइंट सम क्वेश्चंस में आप कर सकते हो। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स में आप देखोगे आगे कि मैं कुछ क्वेश्चंस में रैंडम गेसिंग भी कर देता हूं जब कुछ नहीं समझ आता। बट अगर समझ आ रहा है तो फील मेथड के कुछ रूल्स होते हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इन सबका जो एवरेज है ना 90, 100, 80, 90, 50, 30, 35, ये एवरेज आपका जो है आपको 40 to 50% की जो आपकी एक्यूरेसी है ना, ये आपको बना के देगा जब आप इन सब का एवरेज करोगे। और मे बी 60%, ठीक है। 60 मैं लिख नहीं रहा हूं, बट गुड स्टूडेंट्स हैव टू टारगेट 60, ठीक है। अब इस क्योंकि गुड स्टूडेंट्स का क्या है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन वो ज्यादा कर पाएंगे, उन्होंने पढ़ा है, इसलिए कह रहा हूं, इसका कंपोनेंट बढ़ जाएगा, तो 60 भी पॉसिबल है। अजम्पशन मेथड के क्वेश्चंस कम होंगे, डायग्राम अप्रोच के कम होंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन डिसेंट होंगे, जितना आपने पढ़ा उस पर डिपेंड करेगा। फील मेथड के क्वेश्चन से बचा हुआ जो क्वेश्चन है वो फील मेथड में आएगा। सबका एवरेज होता है ये, ठीक है। इसका कंपोनेंट कम है क्योंकि कम क्वेश्चंस मिलेंगे, इसकी कंपोनेंट ज्यादा है, इसीलिए एवरेज देखो थोड़ा लोअर साइड में 40 to 50 के आसपास है, ठीक है। तो जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे या तुक्का मार रहे होगे, आपको यह सोचना है आपसे कि इस क्वेश्चन के सही होने की एक्यूरेसी कितनी है, इस क्वेश्चन के सही होने के चांसेस कितने हैं, वो परसेंटेज में आपको माइंड में विजुअली फील आना चाहिए कि कोई क्वेश्चन में आपने अगर अटेम्प्ट किया, आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के सही होने के लेट्स से 30% चांस है, लेट्स से 70% चांस है। वो चीज की आपको फीलिंग अब से आनी शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है, जब भी आप तुक्का मारोगे तब। और ये सारी चीजें आपको करना है सॉल्विंग के बाद, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, स्टडी पोर्शन जो है प्लस तुक्का ट्रिक्स, इट्स नॉट ओनली तुक्का ट्रिक्स। जितना भी आपने पढ़ा है, भले ही वो 0 क्यों ना हो, बट ये आपको पता होना चाहिए कि स्टडी की भी एक वैल्यू है,
भले ही वो 0 है, आपका स्टडी कंपोनेंट 0 है, कोई बात नहीं, किसी का हो सकता है 100 है, किसी का हो सकता है 200 है, किसी का 400 हो सकता है, तो स्टडी कंपोनेंट को कभी भी डी वैल्यू नहीं करना इसके चक्कर में। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब आपको जो है सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पे सक्सेस का डेफिनेशन हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग है, किसी के लिए 600 हो सकता है, किसी के लिए 400 हो सकता है, किसी के लिए 300 हो सकता है, डिपेंड करता है आप इनिशियली कहां पे हो स्टडी के बेसिस पे, फिर आपको बूस्ट करना है। बूस्ट आपको सबका कैलकुलेशन जो है वो अलग से देखना है। कई बार स्टूडेंट्स ना मिक्स कर देते हैं, जो स्टडी वाला पोर्शन है उसको अलग रखो, बचा हुआ क्वेश्चंस का अलग कैलकुलेशन करो, वहां आप देखो कितना आपका सही हुआ है। नहीं तो पता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स लोग कभी कभी ब्लेम करते हैं, बाद में आके ब्लेम करते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूं कैसे करते हैं। कि सपोज कर लो किसी स्टूडेंट ने पढ़ करके 100 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, ठीक है, तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, अब यहां पर तुक्का ट्रिक्स लगाया, 100 में उसके आ गए 400, ये स्टूडेंट की पोटेंशियल थी 400 की, राइट। अब 80 क्वेश्चन उसके पास में बचे हुए हैं, अब वो 80 में लेट से 40% एक्यूरेसी से तुक्का मारता है, तो 80 में 8 4 32, 80 में वो क्या करेगा 32 सही करेगा और हमारे पास में 48 गलत करेगा। तो जो 32 सही हुआ है उसके लिए कितना आया 128 आया प्लस, और जो 48 गलत हुआ उसके लिए क्या हुआ -48 हुआ। तो स्टूडेंट ने कितना मार्क्स बढ़ाया 80 मार्क्स बढ़ाया, तुक्का ट्रिक से, तुक्का ट्रिक से स्टूडेंट ने 80 मार्क्स बढ़ाया। अब जब रिजल्ट आता है, क्योंकि बच्चों को क्या एक रीजन चाहिए होता है कि मेरे क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, पेरेंट्स को बताने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, दोस्तों को बताने के लिए, खुद वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो ऐसा बोलते हैं पता है क्या, ये जो सही हुआ है ना 32 को, वो अपने उसमें ले लेंगे। तो वो क्या बोलेंगे कि सर मेरे 528 आ रहे थे, अभी अभी स्टूडेंट का स्कोर कितना है 480 आया ना, जो कि उसके एक्चुअल पोटेंशियल से ज्यादा है, मेरे वजह से 80 नंबर बढ़े। बट आप ब्लेम कैसे करते हो, आप बोलते हो सर मेरे ना 528 आ रहे थे, आपके वजह से 48 कम हो गया, तो मेरा स्कोर 528 से घट के 480 आया है, नहीं तो मेरा 500 क्रॉस था सर, आपके वजह से गलत हो गया। भाई आपकी पोटेंशियल 400 की थी, मैंने बढ़वाए आपको, तो आपका स्कोर बढ़ा है। तो यहां पे कई बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं कैलकुलेशन में, जो सही हुआ उसको खुद में ले लेंगे, जो गलत हुआ उसका पूरा ब्लेम मेरे को दे देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कभी भी नेगेटिव नहीं होता तुक्का से, आपको 10 में से सिर्फ 2 ही सही करना है नेगेटिव मार्किंग को टैकल करने के लिए। कैलकुलेशन हमेशा अलग रखो तुक्का ट्रिक्स की, एग्जाम में भी आपको क्लैरिटी रहेगी। अब यहां पर हम ना कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं। अजम्पशन मेथड, डायग्राम अप्रोच और ऑप्शन एलिमिनेशन में ज्यादा कुछ थ्योरी नहीं है, डिस्कस कर लेंगे आगे जब एपिसोड्स होंगे। इसको हम डिस्कस करेंगे एपिसोड 3 में, इसको हम डिस्कस करेंगे एपिसोड 4 में, इसको हम डिस्कस करेंगे एपिसोड 5 में, और इसको हम डिस्कस करेंगे एपिसोड 6 में। क्वेश्चंस ले लेके मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। अभी हम एपिसोड 6 में ये जो है ना फील्ड मेथड, इसके जो रूल्स है वो अभी डिस्कस कर ले रहे हैं। रूल्स